भाई सृष्टि होगी तभी तो स्वयंभू मनु होंगे। कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को नाभि कमल में उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम्हें सृष्टि के लिए मैंने प्रकट किया है, सृष्टि करो। तो उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की सृष्टि की, अपनी मन से प्रकट किए ये तत्व, क्योंकि बिना इनके सृष्टि नहीं हो सकती, रचना नहीं हो सकती। तो सबसे पहले उन्होंने मन से, ब्रह्मा जी ने कौन कौन पैदा किया है कि सनकम च सनंदम च सनातनम वथात्मभू। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन 4 बालखिल ऋषियों को जन्म दे दिया। ये ऊर्ध्वरेता ऋषि थे, छोटी छोटी उम्र के थे, 5-5, 6-6 साल। ये बड़े ही नहीं होना चाहते थे, ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, उनके ही मन से प्रकट हुए हैं कि गुरुदेव ही पिताश्री, ब्रह्मा जी हमको क्या आदेश है, क्या करना चाहिए। कि मुझे आदेश मिला है आका का, जैसा कि श्री हरि का, कि तुम सृष्टि करो। तो बोले कि हमने न कभी विवाह किया न कभी शादी की, हम तो बच्चे के बच्चे रूप में रहते हैं, इसलिए बड़े हो जाएंगे तो शादी का डंडा पड़ेगा, इसलिए हम नहीं करते, हम तो तब करने जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस झंझट में हम पढ़ना नहीं चाहते, छोड़ के चल दिए। गुस्सा में आए थोड़े से कि यार ये कोई बात नहीं, मैंने इन बच्चों को रचा और बनाया, इनको आदेश दिए, इन्होंने मेरा आदेश नहीं माना, और मैं नीचे वाले का जो उसकी नाभि में से कमल उपजाए, मैं सब बात मानना हूं उनकी, ये क्या बात हुई। तो फिर उन्होंने अपना बुद्धि लगाई और फिर उन्होंने अपनी संतान पैदा की। लेकिन अभी मानसिक सृष्टि चल रही है, मन से ही चल रही है। कि मरीच त्रय अंग्रेसो, मरीच ऋषि को पैदा किया, अत्रि ऋषि को पैदा किया और अंगिरा ऋषि को पैदा किया। ये 3 नाम मैंने बोले कि मत्री में मरीचि अत्रे अंगिरसो और पुलस्त पुलह क्रतु, पुलस्त को रचा, पुलह को और क्रतु को, 6 को रचा। और भृगु वशिष्ठ दक्ष से, भृगु ऋषि को रचा, वशिष्ठ ऋषि को रचा और दक्ष से, दक्ष प्रजापति को भी अपने मन से प्रकट कर दिया। और 10म तत्र नारद है, और नारद मुनि 10वें उन प्रकट कर दिए। 10 संतान एक साथ, 7 ऋषि और नारद मुनि और दक्ष, ये सब मिलाकर के 10 पैदा किए एक साथ। हाथ जोड़ करके सब खड़े हो गए कि बाबा बताइए हमें क्या करना है, हे पिता में बताइए, हे ब्रह्मा जी बताइए हमें क्या करना है। कि तुम्हें सृष्टि करनी है, कि पहले हम तप करते हैं, इसके बाद विवाह करते हैं। आपकी बात को मानेंगे जरूर, क्योंकि बिना तप के तो सृष्टि भी अच्छी नहीं होती, औलाद भी बेऔलाद बेरुखी निकल आती है, कष्ट देने वाली निकल आती है। इसलिए हमें तपस्या कर लेने दीजिए, कुछ समय बाद कर लें। बाबा ने सोची कि जी कम से कम मान तो रहे थोड़ी बहुत बात, कच्छ तपस्या करके तो करोगे कि जरूर करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उन सब 7 ऋषियों ने कह दिया कि जरूर मानेंगे बाबा, और तेरी न मानेंगे तो तू लठिया देगा, माने वो ना, जरूर करेंगे। 7 ऋषियों की औलादें हैं इस संसार में, 7 ऋषियों की औलादें हैं इस संसार में। वशिष्ठ गोत्रीय लोग हैं, भरद्वाज गोत्रीय लोग हैं, यानी कितने कितने गोत्रों के लोग हैं साहब। लेकिन फिर भी षष्ठी ने, अब उस समय जो तत्काल बात है कि हमें तो अवई चाहिए बालक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें तो लाला अवई चाहिए, जल्दी कर छोरा ब्याह अपना। कहते कि नहीं भैया चौंधेर कर रहे हो, बालक तो शान हो, जल्दी शादी वादी करो। तो बड़े झुंझला गए। तो झुंझला करके उन्होंने फिर क्या किया कि सद्यो अजायत तन्मन्यु, उन्हें क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। तो जिसको पैदा करना हो वो पतली गली से निकल रहा है, जिसको पैदा कर रहा हूं यूं ही निकला चला जा रहा है। तो क्रोध के कारण कि कुमारो नील लोहित है, एक नीले रंग का, और कुछ कुछ उसमें लाल मिक्सिंग कर दी गई थी, लाल रक्त के से रंग की, कुछ कुछ नीला कुछ कुछ लाल। एक छोटा सा कुमार बच्चा पैदा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सबैर रोद देवानाम, और जोर जोर से रोने लगा। तो
वाव वाव वाह जैसे जन्म के समय बच्चा रोते हैं। जब जोर जोर से रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने तुझको क्यों कि तू हे बालक रोया है, मानसिक सृष्टि में ही हो रही है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। कि क्या आदेश है मेरे लिए? रुद्र बोला। रुद्र भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो ब्रह्मा जी थे पैदा भाई रोए इसलिए रुद्र कहलाए। और जब भगवान शंकर रोए तो हर औलाद रोती वही सियावते। भगवान शंकर अर्थात ईश अर्थात शंकर वही रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो भी तब करके आप शादी करोगे, शादी अभी नहीं करेंगे, पहले बड़े हो जाएं और तब करेंगे, वो भी तब करने के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही, कैसे काम नहीं चलेगा, मन से तो मैं काले करूंगा, छोटे मोटे औलाद पैदा कर सकूं, 2 4 6 10 5 मैंने कर दिए, लेकिन अपने आधे शरीर से एक स्त्री पैदा की अपने वाम भाग से और दक्षिण भाग से अपने एक पुरुष पैदा किया। बोलिए वृंदावन बिहारी। और मनु और शत्रुपा को जन्म दे दिया। मनु और शत्रुपा प्रथम नर और नारी पैदा कर दिए। उन्होंने ये सब कर दिया और उनसे वो हाथ जोड़ करके मन स्वरूप शत्रुपा खड़े हो गए कि आपको सृष्टि करनी है, कि सृष्टि करनी है, कि बाबा अर्थात ब्रह्मा जी से बाबा भी कह लेते थे और पिता तो वो सबके थे ही थे, इसलिए परम पिता कहलाते हैं। सबको जन्माए उन्होंने कि बाबा तू बाबरो तो ना है वो। मनो शत्रुपा बोले कि आकाश में जब फूल पे लटक रहो है, तू कमल पुष्प पे बैठो है और नीचे पानी है, अगाध जल ही जल है, और हम ते कह रहे हो हम तो तेरे योग ते पैदा हुए हैं, तो हम भी जब हवा में लटक रहे हैं। मनुष्य पर कहते हैं पृथ्वी तो हती ना है, हम औलाद काय पे पैदा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्य और हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष पैदा ही पहले से मौजूद थे और पृथ्वी रसातल में जा चुकी थी। और ये हिरण्याक्ष जो था बड़ा है और हिरण्यकश्यपु छोटा है, 12 अवतार हो रहा है, और वो नीचे ले गया पृथ्वी को और चारों वेद ब्रह्मा जी पे तो छीन लेगो। तभी तो भकी भकी बात कर रहे हो डोकरा, तभी तो वो मानसिक सृष्टि पे चुप रहो और जैसे तैसे कह रहे हो कि जमीन हतनाए और बस जमीन पे हम सृष्टि करें, पहले घर बनेगो, मकान आवेगी, नौकरी चाकरी लगेगी बालक की, तब तो हूँ जाए कि जी सब कुछ होगो। इस पे बैठे रहोगे फ्लोवर पर, तुम तो कमल पुष्प पर लटके रहोगे। तुम्हें तो भगवान ने आधार दे रखा है कमल पुष्प का, हम क्या करेंगे? सोच रहे थे तभी उनकी नाक से एक शिशु निकला, एक बच्चा जैसा निकला, और वो थोड़ी देर में जाकर के 12 एक सूकर, एक बड़ा हाथी के बराबर सूकर बन गया और भगवान का सूकर अवतार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ब्रह्मा जी से षष्ठ रचते समय ऐसा हुआ था कि तस्या विपश्यन्ति खैस्तिक्षणेन किल भारत। उसी सोचते सोचते ब्रह्मा जी के कि पृथ्वी के लिए क्या उपाय है, कैसे पृथ्वी आए। ब्रह्मा जी को होश आया कि हाँ मेरे वेदों को हर के ले गया है। एक दैत्य हिरण्याक्ष नाम का, वो 2 भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष, पहले से ही जीवित हैं, अपनी माया से रहते हैं। ये कथा भी ऐसा, इसी में मैं कल खोल दूंगा इस रहस्य को। और गजमात्रा प्रवृत्ति, हाथी के समान वो द्वारा हो गया। और कैसा अद्भुत द्वारा है वो, कैसा अद्भुत सुअर है वो, उसका इतना हिस्सा तो सुअर जैसा है, उसके हाथ इत्यादि पैर इत्यादि शुद्ध परमात्मा जैसे चतुर्भुज हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनों ने जन्म लिया था सप्तऋषि इत्यादि, वो अपनी योग विद्या से आकाश में टंगे हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ने अवतार ले लिया। और जितम जितम ते, आप भी भगवान में ध्यान लगा दीजिए, बड़े कल्याणकारी हैं कि जितम जितम ते अजित यज्ञ भावने और त्रयी तनुम त्वं परधुन्वते नमः। और यद्रोम गर्तेषु निलल्लुरद्धुरा तस्मै नमः कारण सूकराय थे। हम ऐसे आज कारण भगवान सूकर को प्रणाम करते हैं, जो कभी हारते नहीं हैं, विजयी होते हैं, विजयी होते हैं, विजयी होते हैं।
अब पृथ्वी को लाने के लिए भगवान शुक्र ने अवतार ले लिया। और जैसे ही भगवान शुक्र ने उसमें डुबकी लगाई, उस महान जल में, भगवान अपने नाभि कमल में को वहीं स्थापित किया पाताल में, और वही अपना उन्होंने 12 रूप धारण किया है। और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गड़गड़ाहट की, और गड़गड़ा करके